सभी मित्रों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम क्लिष्टता से सरलता की ओर जाएंगे और प्रारंभिक कुछ वीडियोस के माध्यम से एक ठीक ठाक भूमिका का निर्माण हो चुका है। आज हम अपने पवित्र धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी से कुछ उदाहरण लेकर चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साँच को आँच नहीं, जो सत्य है वो सत्य है और सत्य अकाट्य है। आज मैं श्री रामचरितमानस से ही उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम, अगर दोहे को लेकर कुछ चर्चा हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि दोहा क्या होता है। दोहे की बेसिक डेफिनेशन पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब ये मात्राओं का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसको सरल करने के लिए कैकेयी मंथरा संवाद से एक दोहा मैं पहले आपको श्री रामचरितमानस जी से सुनाऊंगा और फिर उसके बाद में ये दोहे की मात्राओं का क्या विषय है, क्या महत्व है, इस विषय के ऊपर वो भी आपको समझाऊंगा और फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आना शुरू होंगी। तो आइए देखते हैं कैकेयी मंथरा संवाद का वो दोहा। ठीक है, अब सुनेंगे हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। ये कैकेयी कह रही हैं मंथरा से, कत सिख देई हम्महि कोई, क्षमा करिएगा, ये मंथरा का प्रति उत्तर मैं पढ़ने लगा था। फिर से देखते हैं, जो कैकेयी ने मंथरा से कहा है उसे पढ़ते हैं। हंसी कहे रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अब यहाँ पर आप रामचरितमानस के पेज नंबर 292 को खोलकर खुद से देखिएगा। पेज नंबर 292 नोट करिए। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। अब यहीं पर शब्दों का जो अर्थ है उसको अनर्थ करके ये भी कहा जा सकता है कि क्या लखन ने तेरी ताड़ना की। ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको ताड़ना के एंगल पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस दोहे में जो मात्राओं का कॉन्सेप्ट है, मात्राओं के कॉन्सेप्ट को या दोहे का मूल रूप जो मात्राओं से ही सिद्ध होता है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए यहाँ पर ताड़ना जैसा शब्द नहीं आया है। जो वाक्य है वो क्या है, दीन लखन सिख असमन मोरे, की लखन ने जरूर तुझे दंडित किया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि लखन ने तुझे जरूर ताड़ित किया है। ठीक है, अब ये मात्राओं के कॉन्सेप्ट पर जितनी भाषा का प्रयोग मैंने किया है उस भाषा के अतिरिक्त आपको भी अपने चिंतन के द्वारा कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करनी होगी और ये जानने का प्रयास करना होगा कि ये दोहे की मात्राओं के कॉन्सेप्ट को लेकर चीज़ों को किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जैसे ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब यहाँ पर जो ताड़ना शब्द लिया गया है ये निश्चित रूप से ही
दोहे की मात्राओं का विषय बिगड़ने ना पाए, इस विषय को ध्यान में रखकर ही ताड़ना शब्द यहाँ पर लिया गया होगा। चीजें मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से कैमरे के माध्यम से ऑन यूट्यूब आसानी से आप तक पहुँचाना थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप दोहे की परिभाषा और जितनी भाषा का प्रयोग मैंने किया है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ वो आपको जरूर समझ में आएगा। इन शॉर्ट सरल शब्दों में अगर कहें तो ज्ञानियों की भाषा अगर सूक्ष्म बुद्धि के लोगों के समझ में आ ही गई तो ज्ञान का महत्व ही क्या रह गया। सूक्ष्म बुद्धि का मनुष्य तपस्या करके ज्ञानियों की भाषा को समझता है। अब रामचरितमानस का ही एक दोहा और देखते हैं जो हमें मिलेगा पेज नंबर 101 पर। आइए पेज नंबर 101 पर चलते हैं। अब ये पेज नंबर 101 पर, चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किम अति मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। इस दोहे में तुलसीदास जी स्वयं को गंवार कह रहे हैं। रामचरितमानस पेज नंबर 101 जाकर देखें कि तुलसीदास जी ने स्वयं को गंवार कहा है कि नहीं, और अगर कहा है रामचरितमानस से इसकी सत्यता सिद्ध पाई जाती है तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी के अनुसार तुलसीदास जी स्वयं भी ताड़ना के अधिकारी हो गए। अपने आप को भी वो ताड़ना के अधिकारियों की सूची में रखते हैं क्योंकि इस दोहे में उन्होंने अपने आप को गंवार कहा है। चीजें रामचरितमानस से ही क्लियर हो रही हैं, बस हमें जड़ता से बाहर आना होगा और चीजों को समझने के लिए अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। किसी के भी कहने मात्र से तुरंत व्याकुल नहीं होना है, चीजों को समझना है। अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, मठ मंदिर में जाकर चीजों को समझने का प्रयास करिए, वरना आपके ऊपर लगातार प्रहार होता रहेगा। वीडियो के एक एक वाक्य का गहनता से अध्ययन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर वही कह रहा हूँ, यहाँ से चीज़ों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन ये आपका दायित्व है कि यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। एक सारांश वाक्य पर आते हैं कि अगर तुलसीदास जी ने स्वयं को गंवार कहा है तो विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद को भी ताड़ित करने की अनुमति दे दी है गंवार शब्द का प्रयोग करके, और शेष आपकी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। चीज़ों का अध्ययन करिए। अंत में एक छोटा सा विषय और लेते हैं। पूर्व के वीडियो में नारियों की चर्चा हुई थी। राम सुग्रीव की अर्धांगिनी के लिए बाली से युद्ध करने वाले राम, शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम, ये सारे प्रसंग रामचरितमानस रामायण या राम के जीवन के ही हैं। अगर नारी की ताड़ना का आदेश धर्मशास्त्रों ने दिया है तो राम सुग्रीव की अर्धांगिनी के लिए बाली से युद्ध न करते और शबरी के झूठे बेर न खाते। अंत में मात्र यही फिर मेरा निवेदन है, बार बार यही निवेदन है कि
खुद अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए आप लोग। धन्यवाद।